मेहुल चोकसी जो 13,000 करोड़ के पीएनबी स्कैम के मुख्य आरोपी हैं, बेल्जियम में गिरफ्तार हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जो इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का वन ऑफ द सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है, द पीएनबी स्कैम। अच्छा, अब ये स्कैम हुआ कैसे? 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई ब्रांच में एक फ्रॉड सामने आया जिसमें 13,000 करोड़ के लोन फ्रॉड हुए। मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने मिलकर फेक लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग एलओयूज के इस्तेमाल करके ये पैसा लिया। ये एलओयूज बैंक के स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू इशू किए गए बिना कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। पर सिंपल भाषा में समझो, स्विफ्ट एक इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है जिसके थ्रू बैंक से एक दूसरे को सिक्योर मैसेज भेजते हैं। अब आप सोचो, आप यूएसए में जॉब करते हो और आपको अपने घर इंडिया में पैसे भेजना है। आप जाते हो बैंक ऑफ अमेरिका या किसी भी यूएस बैंक और आप बोलते हो मुझे 50,000 एसबीआई इंडिया में भेजना है। अब आपका बैंक एक स्विफ्ट कोड के जरिए मैसेज भेजता है एसबीआई को, ये अकाउंट है, इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, और बूम, और आपका पैसा सेफली एसबीआई में पहुंच जाता है। अच्छा, अब ये स्विफ्ट कोड क्या होता है? हर बैंक का एक यूनिक स्विफ्ट कोड होता है जो उसका ग्लोबल आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे एसबीआई का हो सकता है SBINNBB और कुछ भी आपका एरिया कोड, मतलब एसबीआई इंडिया मुंबई ब्रांच एक्सेट्रा। अब इसमें मेहुल चोकसी का क्या रोल है? मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स के मालिक इस स्कैम के मास्टरमाइंड थे। उसने बैंक के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलकर ये फ्रॉड किया। 2018 में जब स्कैम सामने आया, उसके पता चलने के पहले ही मेहुल चोकसी इंडिया से भाग गए और एंटीगुआ एंड बरबुडा के सिटीजनशिप ले ली। अब ये गिरफ्तारी कब और कहां हुई? अप्रैल 2025 में मेहुल चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प शहर में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी इंडिया के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के बाद हुई। अब इंडिया उसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए काम कर रहा है ताकि उस पर यहाँ ट्रायल हो सके। अच्छा, अब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? जब एक आदमी एक देश में क्राइम करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो जहां से वो भागा है वो देश रिक्वेस्ट करता है उस देश से जहां वो छुपा है कि भाई हमें वो आदमी वापस चाहिए, हम उस पर केस करना चाहते हैं। ये रिक्वेस्ट ऑफिशियल होती है, इसे हम एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। बट ये इतना सिंपल नहीं होता। दोनों कंट्रीज के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। पीएनबी स्कैम ने बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा हिला दिया था। मेहुल चोकसी की इस गिरफ्तारी से न्याय की तरफ एक कदम और बढ़ा है। आपको क्या लगता है, क्या अब सच में न्याय मिलेगा या फिर ये भी एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।